ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ चित्रलेखा। आप सोच रहे होंगे कि आज ये सास अकेली कैसे हैं, बहू कहाँ है। तो साथियों, बहू आज गई है वैक्सीनेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि द शो मस्ट गो ऑन। मैं अपने काम पर लग गई हूँ। मैंने कहा आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है एकादशी का, मोहिनी एकादशी, जो कल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। तो मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी थी। तो मैंने कहा चलो आज अकेले ही करते हैं। लेकिन आप चिंता न करें, पारुल अपने सारे क्वेश्चंस जो उनको चाहिए थे, जिनके जवाब पूरा एक क्वेश्चनायर बना के मुझे दे के गई हैं, जिनके माध्यम से हम आपको बताते चलेंगे और सभी उनकी भी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और आपकी शंकाओं का समाधान भी हो जाएगा। तो आते हैं मोहिनी एकादशी। तो स्पेशल एकादशी है। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को बचाने के लिए। तो आज बहुत महत्वपूर्ण संयोग है कि जब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी एक साथ संगम होगा, क्योंकि पारण इसका व्रत का त्रयोदशी में होगा कल। तो सबसे पहला प्रश्न हम बहू रानी का पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, व्रत या उपवास क्या है और क्यों। तो व्रत का मतलब होता है संकल्प। जब आप किसी चीज का संकल्प लेते हैं उसे हम व्रत कहते हैं। उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब निकट और वास का मतलब बैठना, ईश्वर के निकट बैठना, या दूसरे शब्दों में स्वयं के निकट बैठना, अंतर्मुखी हो जाना, पूरे मनोयोग से ईश्वर की सेवा में कूद जाना, अपने आप को झोंक देना और भूख और नींद को भूल जाना, इसे उपवास कहते हैं। अब पूछा है क्यों। तो क्यों का कारण साथियों, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अगर कोई निमंत्रण करने आता है और निमंत्रण जिस दिन पूरे घर का होता है उस दिन हम खाना बनाना नहीं होता। अब खाना नहीं बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा काम फैला लेते हैं सफाई से संबंधित। जैसे बहुत सारा स्टोरेज जो हमने दालों का या किसी दूसरी चीज का किया हुआ है उसको सुखाएंगे, दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे, हवा दिखाएंगे, ऐसा काम करते रहते हैं। ऐसे ही शरीर को भोजन पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन वो काम करना नहीं होता। अब चूंकि वो काम करना नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है कि वो प्यूरिफिकेशन का काम करता है, वो शुद्धिकरण का काम शुरू कर देता है। तो इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग उपवास करते हैं। दूसरे जो कारण है वो हम बाद में बताते हैं। अभी दूसरा प्रश्न है, एकादशी का मतलब क्या है और इसका महात्म्य बताइए। अरे वाह, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकादशी का मतलब जैसे संस्कृत में दश एकादश, 10 के बाद एक और, मतलब 11, पूर्णिमा और अमावस्या के बाद की 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है। और जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने सारी सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना करते समय पाप पुरुष की भी रचना की। पाप पुरुष की रचना करने के बाद पाप पुरुष का जो काम था वो ये था कि वो जो लोग पाप करते थे, पाप का मतलब होता है कि जो नियम वाला काम नहीं है, नियमबद्ध तरीके से अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आता है। जैसे आप अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस मना कर रही है जाने से, वहां पर आप जा रहे हैं, तो ये पाप की श्रेणी में आ गया, क्योंकि आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो पाप की श्रेणी में आता है। पाप पुरुष का काम ये था कि जो पाप करते थे लोग उनको सजा दिलवाना। तो सजा दी जाती थी यमलोक में। अब एक दिन जब सजा चल रही थी तो चीख पुकार, चीत्कार, इतने मतलब बहुत बीभत्स जो था, दृश्य था। भगवान बहुत दुखी हो गए। भगवान ने पूछा पाप पुरुष से, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, प्रभु आपने जो मुझे ड्यूटी दी थी मैं उसका निर्वाह कर रहा हूं। जिन लोगों ने पाप किए हैं मैं उनको सजा दिलवा रहा हूं। तो भगवान बहुत दुखी हुए और करुणा का भाव उनके अंदर जागृत हुआ। जब भगवान के अंदर करुणा घनीभूत हो गई, तो घनीभूत जब करुणा हुई तो एक शक्ति का प्राकट्य हुआ।
जिस शक्ति का प्राकट्य हुआ उससे उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो वो शक्ति जो थी उसने कहा, आपकी एक दासी, एकादशी, आपकी एक दासी, इसलिए एकादशी कहते हैं। मैं करुणा से पैदा हुई हूं आपकी। फिर भगवान ने कहा ठीक है। तो अब एकादशी के दिन जो लोग उसका स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और एकादशी के दिन व्रत उपवास करते हैं, उनको पाप से मुक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है, इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है एकादशी का? ये जो हम व्रत करते हैं, तो भाई व्रत क्यों, या अन्न नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना? उसके पीछे कारण आपको स्टार्टिंग के जब वीडियो मैं आपके साथ शेयर किए हैं, बनाए हैं, तब हमने आपको बताया था कि मैं खुद में विज्ञान की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं बिना कुछ क्यों क्या के बिना मेरा काम चलता नहीं है। हर चीज के पीछे विज्ञान क्या कहता है, ये मुझे खुद को समझना, और जब खुद को समझना है, खुद समझ लिया जाता है, उसके बाद आपके सामने भी हम उसको शेयर करना चाहते हैं कि वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका क्या है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण साथियों ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो डीएनए होता है, वो डीएनए दो तरह का होता है। डीएनए का सब लोग जानते होंगे, डीएनए हमारी अनुवांशिकी का वाहक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने वाला है, जेनेटिक कोड का निर्माण करता है। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए दो प्रकार का होता है। एक डीएनए वो होता है जो कोडिंग करता है प्रोटीन की, और दूसरा जो डीएनए है वो नॉन कोडिंग डीएनए होता है, जिसे हम जंक डीएनए भी कहते हैं। पूरे शरीर के अंदर 99% डीएनए जंक डीएनए होता है, जो नॉन कोडिंग होता है, वो कुछ पढ़ नहीं पाता, कुछ बता नहीं पाता। सिर्फ 1% डीएनए ऐसा होता है जो कोडिंग कर सकता है। तो जो कोडिंग वाला डीएनए है, वो कोडिंग वाला डीएनए क्या करता है कि जो सेल डिवीजन होता है, कोश का विभाजन होता है, मल्टीप्लिकेशन 1 के 2 और 2 के 4 ये जो चलता है, वो 1% वाला जो कोडिंग डीएनए वो करता है। अब जो नॉन कोडिंग, जब ये कुछ करता ही नहीं है तो इसका है क्यों, इसकी जरूरत क्या है? तो ये हर एक सेल डिवीजन जैसे जैसे इसमें ज्यादा चलता जाता है, वैसे ही उसमें थोड़ा सा हिस्सा उसका टूट जाता है, गिर जाता है। अब जंक डीएनए का मतलब हमारी बॉडी में है क्या इंपॉर्टेंस? तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे जूते बांधते हैं हम लोग, शू लेस जो होते हैं, उस लेस के अंदर जो शू लेस है, उसके दोनों साइड में जो प्लास्टिक के दोनों तरफ वो लगे होते हैं, जो पूरे उसको बांधे हुए रहते हैं, मतलब अगर हम प्लास्टिक वाले वो जो किनारे हैं नुकीले, उनको हटा दें तो पूरा लेस खुल जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वो जो प्लास्टिक के जो हिस्से हैं नुकीले, वही जंक डीएनए का काम, वो जंक डीएनए ही है। तो जंक डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जंक डीएनए जितना कम मात्रा में टूटेगा आपकी बॉडी के अंदर, व्यक्ति की आयु उतनी ज़्यादा लंबी होगी और व्यक्ति उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। जिस दिन आपका जंक डीएनए पूरा खत्म हो जाएगा, व्यक्ति ऊपर चला जाता है। तो व्रत करने से, जिस दिन हम भोजन नहीं करते हैं, सेल डिवीजन का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। अब धीमा हो जाएगा तो जंक डीएनए के टूटने का भी जो स्पीड है वो भी धीमा हो जाएगा। तो जो लोग व्रत करते हैं उनकी जो आयु होती है वो बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़ता है। अब जो लोग शाकाहारी हैं, उनको कम से कम 2 दिन का व्रत करना बहुत जरूरी है। 15 दिन में 2 दिन। अब 15 दिन में 2 दिन कौन से हैं? अब जैसे आपने एकादशी का व्रत किया, तो एकादशी के व्रत में क्या होता है कि हम जहां से शुरू करते हैं वहां से फिर पूरा दिन, फिर पूरी रात
वैसे करके 36 घंटे का व्रत होता है इसका। तो आप 48 घंटे नहीं कर रहे हो तो कम से कम 36 घंटे का व्रत तो हो ही गया एकादशी का आपका। तो 36 घंटे के व्रत की वजह से आपका जो सेल डिवीजन है उसका वो स्लो हो गया, स्पीड उसका स्लो हो गया। आप जितना ज़्यादा खाएंगे सेल डिवीजन ज़्यादा होगा। जैसे कि जिन लोगों को कैंसर की भी बीमारी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, वो क्यों होती है? अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो पचाने के लिए सेल्स का ज़्यादा उसको निर्माण करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा निर्माण करेगा उनमें ऊटपटांग सेल्स भी बन जाती हैं। तो इसलिए जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम व्रत करते हैं, तो व्रत की वजह से जो मुख्य वैज्ञानिक कारण है वो ये है व्रत का कि आपका जो डीएनए है वो स्लो स्पीड हो जाती है उसकी डिवीज़न के लिए। तो एक तो ये हो गया, और आप ऐसे ऐसे ही अपने स्वास्थ्य को सही करते रहेंगे और आपकी आयु भी बढ़ती रहेगी। अच्छा, ये जो अन्न खाने का मना होता है इसका भी वैज्ञानिक कारण ये है कि अगर हम अन्न खाएंगे तो अन्न ना वाटर को एब्जॉर्ब करता है, पानी को सोख लेता है। जैसे हम अन्न खाएंगे तो फिर प्यास लगती है बार 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 बार। तो जब पानी हमारी बॉडी का ज़्यादा मात्रा में वो सोख लेगा तो हमारी बॉडी जो शुद्धिकरण होना चाहिए, जो डिटॉक्सिफाई होना चाहिए, जो विषैले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर हैं उनको निकालना है हमको, तो उसके लिए हमको पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए। लेकिन हमने क्या करा, अन्न खा लिया तो पानी उसने सोख लिया तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती है, शुद्धिकरण उसका नहीं हो पाता है। ये भी वैज्ञानिक कारण है व्रत करने का। अगर हम ज्योतिषीय कारण देखें तो ज्योतिषीय कारण भी एकादशी का ये है कि हमारे पूरे के पूरे इस मंडल में 3 दिन ऐसे होते हैं जो जिस दिन हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति उन 3 दिनों को महसूस नहीं कर पाता। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या किया कि 15 दिन बाद 3 दिन नियुक्त किए एकादशी के रूप में। मतलब 1 महीने की 2 एकादशी, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष वाली 2 हो गई, और फिर अगले 15 दिन बाद दूसरी वाली। तो 48 दिन का होता है, तो लगभग 45-48 वो लगभग सेम होता है। तो 48 दिन में 3 दिन का भोजन की जरूरत शरीर को नहीं है, अन्न की। इसलिए भी एकादशी का व्रत का विधान है ज्योतिषी रूप से। एक और इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि जो पूर्णिमा और अमावस्या होती है, तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन और उससे 4 दिन पहले समुद्र में ज्वार भाटा जो होता है अपने चरम पर होता है, अपने चरम बिंदु पर होता है, क्लाइमैक्स पर होता है। अब चूंकि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, अगर पूर्णिमा है तो बढ़ेंगी, अगर अमावस्या है तो घटेंगी, तो उसका असर समुद्र पर पड़ता है। जैसे समुद्र में जो रेशियो है नमक और पानी का, वही रेशियो हमारी बॉडी के अंदर है। 75% हमारी बॉडी के अंदर भी पानी है। तो जब चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं उस समय हमारे मानसिक रूप से हमारे ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर असर पड़ता है। एक अंदर एक ज्वार भाटा पैदा होता है, और उस ज्वार भाटे के कारण हम गुस्सा हो सकते हैं, हम कोई और ऐसा काम कर सकते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भी जब हम भोजन नहीं करते हैं, जब हम व्रत करते हैं, तो ये जो ज्वार भाटे हैं उनको शांत करने में हमें सहूलियत होती है, हमें सहायता मिलती है। तो इसलिए भी ज्योतिषीय कारण ये है कि हम व्रत करते हैं। अब इन्होंने एक प्रश्न ये पूछा है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते। अब चावल न खाने का जो हमारा पौराणिक कथाओं में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से एक बार शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने प्राण त्याग दिए, और प्राण त्यागने के बाद उनका अंश पृथ्वी में चला गया और वो जौ और चावल के रूप में पैदा हुआ। तो कहा जाता है कि जौ और चावल सजीव हैं, इसलिए हम इनका उपयोग एकादशी के दिन नहीं करते हैं। दूसरी बात, चावल चंद्रमा से कनेक्शन है इसका, तो वैसे ही हम मानसिक उद्वेग के दौर से गुजर रहे होते हैं इन दिनों में, और चावल खाने से वो उद्वेग और बढ़ जाएगा। तो वो जो
इमोशंस का अप्स एंड डाउन्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी चावल आज खाना निषिद्ध है। अच्छा, एक बात मेरी पर्सनल मानना है साथियों कि मतलब ये मेरा पर्सनल ही सोच है कि चूंकि ऐसी वाली चीजें जब हमारा चंद्रमा बहुत ऐसा जा रहा है, विकट स्थिति है, तो हमारे अंदर वात की प्रधानता हो जाती है और वात की प्रधानता होने की वजह से चावल और बैगन दोनों ही निषिद्ध है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये भी प्रश्न उनका हो गया। तो अब ये पूछ रही है कि एकादशी का ही व्रत क्यों? तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि एकादशी का व्रत ही क्यों, क्योंकि 3 दिन एक तो नियत करे गए थे कि जिनमें आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो वो हमने कर दिया। और एकादशी से क्या होता है कि एकादशी का जो व्रत होता है उसके अंदर थोड़ा कठिन व्रत है, तो हमारा जो बॉडी का प्यूरिफिकेशन है, जो शुद्धिकरण है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और जो लोग मतलब वैष्णव मत को मानने वाले जो लोग हैं, वैष्णव हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एकादशी के व्रत की महिमा क्या है और कितनी है। तो चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले लो, अगर हम ऐसा भी नहीं है कि हम दकियानूसी बात कर रहे हैं, चाहे आप पौराणिक ले लो हमारी कथाएं, या हमारे ज्योतिषीय आधार पर ले लीजिए, सभी तरफ से अगर हम देखें तो एकादशी का जो महात्म्य है, एकादशी का जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत अधिक है। तो साथियों, आज का ये एपिसोड बहू के बिना निश्चित रूप से हम भी मिस कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप बताएं आपको कैसा लगा। और ऐसी ये जो एकादशी की बात थी, ये जो थोड़ी सीरियस बात थी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सीरियस बात हम लोगों ने अकेले भी की तो अच्छा है। तो कई बार क्या होता है कि हम अकेले जब होते हैं तब हम अपने अंदर जा पाते हैं, तो इसलिए अच्छा है, जैसा है, जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से मुझे आज भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, उसको मिस किया नो डाउट, लेकिन आप जरूर देखें और आनंद लें इस एकादशी महात्म्य का। अपना बताएं जरा, और बताएंगे तब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, भरपूर शेयर करेंगे। देखिए साथियों, अलग अलग रंगों के, जैसे हमारा हिंदुस्तान गुलदस्ता है, अलग अलग लोग रहते हैं, इसी प्रकार से हमारे जो वीडियोस आपके सामने जाएंगे वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे, अलग अलग रस से संबंधित होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आनंद लीजिए और मुझे ज़रूर बताइए। अगले एक वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक हमें आज्ञा दीजिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।